नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है साहिल की। साहिल और शेखर ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक ही कॉलोनी में रहते हैं। अभी उनका 10th है और 10th में जब वो गए थे तो उनके घर वालों ने यही बोला कि बेटा कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब बहुत टफ होने वाला है और तुम्हारी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन साहिल बोल रहा था कि मम्मी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अच्छे से पढ़ लेते हैं और स्कूल में भी इतना पढ़ाया जाता है। लेकिन मम्मी पापा के ज़्यादा फोर्स करने पर साहिल ने अपने दोस्त शेखर से बोला कि चलो हम लोग कोचिंग का पता करते हैं। अब वो लोग एक गांव में रहते थे। अब गांव से शहर जाने के लिए 3-4 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ता था, तभी वहाँ पर कोचिंग और ट्यूशन मिल सकते थे। अब ये बहुत परेशान थे कि इतनी दूर कैसे जाएं, कहाँ पता करें। अभी 10th में थे, इतने समझदार भी नहीं थे। लेकिन इनके पापा ने बोला कि उनके कोई दोस्त हैं और शहर जाओ। शहर मतलब कस्बा था वो, वहाँ पर कई कोचिंग संस्थान हैं और ट्यूशन भी हैं, तो तुम्हें वहाँ पर कोई ना कोई ट्यूशन तो मिल ही जाएगा। अब ये दोनों कहते हैं कि ठीक है देख लेंगे। लेकिन आज मम्मी ने जब बहुत ज़्यादा जिद की तो दोनों घर से निकलते हैं पैदल ही, क्योंकि इनके पास साइकिल नहीं थी, इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, किसान परिवार से थे तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन कोचिंग के लिए घर वालों ने सोचा कि कुछ भी हो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और अच्छे से पढ़ाना है। इसीलिए साहिल भी मना कर रहा था कि ट्यूशन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि पैसे नहीं हैं। लेकिन जब मम्मी पापा ने इतना बोला तो आज शाम वो निकल चुके। घर से दोनों दोस्त 4 बजे के आसपास निकल चुके और पैदल ही जा रहे थे। अभी आधे रास्ते पर पहुंचे थे और 5 बज चुका था। इन्होंने सोचा कि अब जाएंगे फिर वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो ये जल्दी पहुंचते हैं। 6 बज जाता है इन्हें वहां पहुंचने में। अब इतनी सारे ट्यूशन थे वहां पर, ट्यूशन क्लासेस थी और कोचिंग भी थी, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रही थी, सब बहुत ज़्यादा महंगी थी। इन्होंने कहा कि पापा ने बताया कि एक ट्यूशन है, टीचर हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ाते हैं वो, तो उनका घर यही कहीं होगा, तो वहीं पर जाकर पता करते हैं। क्योंकि वो पापा के दोस्त थे और बहुत पुराने दोस्त थे। हाँ, 2-3 सालों से वो मिले नहीं थे, लेकिन वो टीचर बहुत अच्छे थे। तो शेखर कहता है चलो ठीक है हम लोग उनका घर ढूंढते हैं। पापा ने जैसे एड्रेस बताया था ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं। वो एकदम कोने का घर था और उस गली में ज़्यादा घर भी नहीं थे। सबसे लास्ट में वो घर था, टूटा फूटा घर था, ज़्यादा कोई आलीशान घर नहीं था। ये लोग दरवाज़ा नॉक करते हैं और अंदर से एक बूढ़ी दादी बाहर निकल कर आती हैं। तो ये पूछते हैं कि अरे दादी, यहाँ पर वो सर रहते हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम गांव से आए हैं और बहुत उम्मीद से आए हैं, पापा ने भेजा है, उनका नाम बताते हैं। तो वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, हम जानते हैं उनको, आओ बेटा अंदर आओ। अब ये दोनों अंदर जाते हैं तो ये पूछते हैं कि सर कहाँ हैं। तो वो कहती है कि वो तो ऊपर हैं, तो आप लोग यहीं पर बैठो, उसके बाद उनको हम बुलाते हैं। अब ये दोनों वहाँ हॉल में बैठे थे। हॉल में ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, कुछ कुर्सियाँ थी, मेज़ थी और ट्यूशन वो ऊपर वाले पोर्शन में ही पढ़ाते थे, तो इसलिए ये लोग नीचे बैठे रहते हैं और वो दादी चली जाती हैं। अब काफ़ी देर हो जाती है जब ये लोग इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। अंधेरा भी बहुत हो गया था, लगभग 8 बज गया था। अब इन्होंने सोचा कि पता नहीं दादी हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चली गई या फिर भूल गई हैं। थोड़ी देर बाद अब शेखर कहता है चलो हम लोग ऊपर चलकर देखते हैं कि सर क्या कर रहे हैं, हो सकता है कोई क्लास चल रही हो। अब ये दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब दूसरी मंजिल के एक कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो एक कमरे से सर के पढ़ाने की आवाज़ आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि हाँ सर शायद क्लास ले रहे हैं, दरवाज़ा बंद है।
तो वहीं दरवाजे के पास ये थोड़ी देर खड़े रहते हैं, लेकिन कितनी देर खड़े रहते यही सोच करके साहिल कहता है कि हम दरवाज़ा नॉक करते हैं, क्योंकि हमें इतनी दूर वापस भी जाना है, अगर बात नहीं हो पाएगी तो क्या पूरी रात हम यहीं बैठे रहेंगे। ये दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर ये दोबारा से दरवाज़ा नॉक करता है, जब नहीं खुलता है तो दरवाज़ा खोल देता है, क्योंकि दरवाज़ा लॉक नहीं था, वो उड़का हुआ था सिर्फ। तो ये दरवाज़ा जब वो धक्का देता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर का नज़ारा देख करके दोनों एकदम सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अंदर बेंच तो थी, कुर्सी भी थी, लेकिन और कोई नहीं था। तो फिर आवाज़ किसकी आ रही थी? अब ये दोनों पूरे क्लासरूम को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। बगल वाला एक रूम था, वो भी एक क्लासरूम ही था, उसको भी चेक करते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। पूरे घर को चेक कर लेते हैं, ना ही वो बूढ़ी दादी मिली थी और ना ही वो सर। अब ये दोनों जल्दी से वहाँ से भागते हैं, नीचे आते हैं, इधर उधर देखते हैं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये दोनों वहाँ से भागना शुरू करते हैं। मतलब डर इतना ज़्यादा गए थे कि अब इनसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। ये दोनों भागते भागते एक चौराहे के पास रुकते हैं, तो वहाँ पर इन्हें एक आदमी जो कि वहाँ पर ठेला लगाता था सब्जी का, तो वो ठेला लेकर जा रहा था, तो उससे मतलब ये टकरा जाते हैं। तो वो कहता है, अरे देख कर नहीं चल सकते हो? तो दोनों इतना ज़्यादा घबराए हुए थे। तो वो ठेले वाला पूछता है, अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ, तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो? तो इन्होंने फिर रुक कर बताया कि वो जो कोने वाला घर है, हम वहाँ सर से ट्यूशन के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था सर अंदर हैं। पूरी बात बताई। तो वो कहता है कि अरे बेटा, वहाँ पर वो जो सर थे वो और उनकी माँ, वो 2 लोग रहते थे, लेकिन 2 साल पहले उनकी माँ की तबीयत ख़राब थी और उनका इलाज कराने के लिए सर ले जा रहे थे गाड़ी से, और रास्ते में एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मतलब दोनों लोगों की मौत हो गई थी। तब से ये घर खाली ही पड़ा है और यहाँ पर ना तो कोई आता है ना कभी कोई जाता है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? साहिल कहता है, अरे नहीं, मेरे पापा ने बताया था, उनके दोस्त थे वो, और हाँ 2-3 सालों से वो उनसे मिले तो नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि सर से जाकर हम बात कर लें। अब ये दोनों इतना ज़्यादा डरे हुए थे, तो सब्जी वाला कहता है कि बेटा तुम लोग डरो मत, थोड़ा सा पानी पी लो। उसके पास पानी था, उसने पानी पिलाया। उसके बाद ये दोनों डरते हुए किसी तरह अपने घर पहुँचे। घर पहुँचकर इन्होंने पूरी बात अपने घर वालों को बताई। घर वाले भी सुन करके एकदम से चौंक गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसके बाद से साहिल ने कहा कि अब मैं ना तो कोई ट्यूशन करूँगा ना कोचिंग करूँगा, उसके बाद मैं अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करूँगा। हाँ, साहिल ने बहुत अच्छे से घर पर रहकर पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से पास हुआ था, लेकिन अब ट्यूशन के नाम से ही वो डर जाता है कि ऐसा वहाँ हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आप लोगों को साहिल का ये रियल एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।